नमस्कार साथियों, तो आज मैं पहुंचा हूं यहाँ पर संघोई में। और संघोई में क्योंकि पिछले कल एम्बुलेंस आई थी, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि एम्बुलेंस आई थी या नहीं। लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, क्योंकि इनको कोई पता नहीं है, इनको बताता नहीं कि एम्बुलेंस आई या नहीं। इनसे ही हम जानते हैं अभी। नमस्कार सर। आप अपना नाम बता दीजिए और गांव का नाम। तुलसीराम है। गांव संघोई। संघोई। तो आप बताइए कि क्या कल यहाँ पर आए थी कोई अंबुजा की? नहीं, हमारे को कोई पता नहीं होता ना, यहाँ कोई आना कोई हमारे को बताता भाई कोई नहीं। अंबुजा सीमेंट की जो आती है वो बोल रहे 2 बार आ चुके हैं हम संघोई में। आते हैं, एक दो आएगा 10 बार हमारे को पता है, पर पता नहीं है यहाँ पे, आपको नहीं बताते? नहीं, हमारा सुबह थोड़ी है ना। आपके घर वालों को भी किसी को कोई किसी को पता नहीं है। अब एक काम एक और कर दिया उन्होंने, गैस कंपनी वालों ने। गैस लाते हमारे को पता नहीं कौन सी डेट है। कौन सी लाते कभी रात को आते कभी दिन को आते। गैस? हाँ, गैस। और ऊपर सड़क में 1 मिनट खड़े होते जाओ, चले पीछे गैस आई, यहाँ सिलेंडर सब गिरेंगे। चलो वो गैस का अलग है, हम इसको आप ये बताइए कि आपके घर में भी बीमार होते होंगे, आप भी बीमार होते होंगे। आपकी उम्र कितनी है पहले बताइए? मेरी उम्र तो 73 साल की है। 73 साल है। तो आप भी बीमार होते होंगे? हम बीमार क्यों नहीं, मैं तो जाता हूँ। बीमार है? अच्छा, तो आपको तो ज्यादा जरूरत है दवाइयों की। मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी घरवाली को ठीक है, पेशेंट बीच में पड़ी हुई है। अच्छा, आपको कोई नहीं बताता यहाँ पर? आशा वर्कर कहती है हम तो सबको बताते हैं, जो कंपनी की है, कंपनी की लेडीज है वो बोलती है, जो काम करते हैं। कोई लेडीज नहीं हमारे कंपनी की। अच्छा, नहीं आती? नहीं। ठीक है, तो आपकी क्या मांग है कि ये एम्बुलेंस तो पहले आती थी, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि 10 साल, पता नहीं 10 सालों से आई नहीं। ये एम्बुलेंस आती है पर हमारा कोई लोग बताता नहीं। बताता नहीं? हाँ, ठीक है। अब हमारा उन्हें पता कब आते हैं। कितने यहाँ तो डॉक्टर को यहाँ हॉस्पिटल से ही पिछले महीने यहाँ कोई डॉक्टर टेस्ट करना तो आया कोई यहाँ पे, ब्लड ले गया, टेस्ट क्या कर गया हो, पर वो तो हमारे को पता है। ठीक है, ठीक है। वो नहीं पता कि एम्बुलेंस आती है कि नहीं आती। नहीं आती, इसका नहीं है पता। धन्यवाद जी। तो आप क्या चाहते हैं कि हॉस्पिटल, क्योंकि लोग मांग कर रहे हैं कि बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए, क्या कंपनी के पास यहाँ पे कंपनी के पास पैसे की कमी है? पैसे की कमी थोड़ी है, लोग मारे जा रहे हैं तो। हाँ, आपको धूल मिट्टी और ब्लास्टिंग से नुकसान हो रहा है? दमा हो गया लोगों को। अच्छा, दमे की प्रॉब्लम? हाँ, दमे के साथ हो गया सब गैस में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप अपना नाम बता दीजिए। कृष्णराम। गाँव? गाँव बांजन। बांजन जी। सर, आपको पता है कल एम्बुलेंस आई है? नहीं, हमारे को कोई पता नहीं। नहीं पता है? आपको नहीं बताया किसी ने? नहीं। अच्छा, तो फिर आपका क्या कहना है कि ये गुपचुप तरीके से आ रहे हैं? और सिर्फ उन्होंने कहा कि हम 27 मार्च को आए थे और कल आए थे, और 10 सालों से नहीं आ रही थी पहले, ये अचानक कैसे आ गए? मतलब क्या अब पता नहीं कैसे आ गए, हमारे को पता ही नहीं हमारे को। क्योंकि धरने का भी दबाव है कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी एक्सपोज हो चुकी है। आपके गांव में अब वैसे धमाके तो नहीं होते जैसे पहले होते थे ब्लास्टिंग? नहीं, अब तो नहीं, अभी कम है ना? अभी कम हो गए, मतलब कंपनी डर चुकी है। और ये कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया कि कागजी कार्रवाई कर रही है, लोगों के साइन लेकर, वीडियो बनाकर, ताकि कंपनी अपने आप को सही साबित करे। ऐसा भी कुछ करे? ऐसा ही? आपके घर में कोई पता नहीं है किसी को? नहीं, हमारे को। तो आपका क्या मांग है? हॉस्पिटल होना चाहिए या ये एम्बुलेंस से? हॉस्पिटल जरूरी है यहाँ होना। हॉस्पिटल जरूरी, बीमार हो रहे लोग। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, नमस्कार माता जी। अपना नाम बता दीजिए। गंगी देवी। तो गाँव? संघोई। तो माता जी, आपको पता है यहाँ पे कल एम्बुलेंस आई अंबुजा सीमेंट? किसी ने नहीं बताया? नहीं बताया? तो ये तो गलत है। वो कह रहे थे हमने पूरे संघोई को बताया है। किसी ने नहीं बताया। तो वो मतलब अब आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? आपको धूल मिट्टी आती है यहाँ पर कंपनी की? हाँ जी, आती है। ब्लास्टिंग के धमाकों से परेशानी होती है घरों में? परेशानी तो होती है। हाँ, तो लेकिन आपको नहीं बताते जब ये एम्बुलेंस आती कोई है? नहीं बताते। तो आपकी क्या मांग है कि एम्बुलेंस तो कभी आती है कभी नहीं आती है, तो हमारे को पता ही लगता जी। मतलब हॉस्पिटल होना चाहिए या? होना चाहिए यहाँ पे नजदीक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल होना। दिक्कत है हमारे को। ठीक है, नमस्कार मैम। तो आप अपना नाम बता दीजिए। राधा देवी। अच्छा, गाँव? संघोई। ठीक है, तो आप बताइए यही है जो है हमारे को, यही है जो इन्होंने बताया। ठीक है जी। नहीं, फिर आप अलग हो, आपकी बात में अलग वजन है, क्योंकि आप भी एक अलग नागरिक हो, ये अलग नागरिक है। आपका वोट, आपका वोट अलग है, क्योंकि फिर इनका वोट आप नहीं दे सकते ना। आप ये बताइए कि मतलब आपके यहाँ पर एम्बुलेंस आई थी कल, आपको पता है? मैंने तो नहीं देखी। नहीं देखी ना, आपको बताया? आपके घर में भी नहीं पता? ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा नहीं पता, हमारे को पहले नहीं पता। पहले भी नहीं पता कब आती थी? ना, हमारे को है भी नहीं पता और हमारे को लगता भी नहीं पता। ठीक है, तो आपके घर में भी बीमार होते होंगे लोग? बीमार तो मैं खुद भी हूँ, मेरे बाल बच्चे होते बीमार। अच्छा, खुद भी बीमार हैं। तो आपको कहाँ जाना पड़ता है दवाई लेने?
बहुत दूर, दारला में कभी अर्की में, कभी कहीं, कभी कभी कहीं। शिमला, कभी। ठीक है। कुछ नहीं होता है, अर्की जाना पड़ता है, शिमला जाना पड़ता है। अच्छा, अर्की जाना पड़ता है, शिमला जाना। शिमला जाना पड़ता ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना हरकत है। ये ग्रामवासी आक्रोश में है। भी हमारे पास, हम भी बच्चे भी है। हाँ जी। ये थोड़ी भी जी दूर दूर कहाँ जाना पड़ता है हमारे को हॉस्पिटल में। हाँ जी, हाँ जी, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम आगे बात करते हैं। नमस्कार माता जी। और माता जी कैसे हैं आप? तो माता जी, आप धरने में लगातार हमारे साथ रहे, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इलाके के लिए आपने इतना बड़ा योगदान दिया कि आज आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप धरने पर आई और उस वजह से देखो कुछ लोग कदम उठाते हैं और आज ब्लास्टिंग का आराम है थोड़ा। अब तो नहीं, वैसे धमाके। इधर आ जाइए, पीछे से सामान लेकर आ रहे हैं भाई साहब। तो ये इसके बाद देखो आप लोगों का योगदान रहा और वहाँ पर आज ब्लास्टिंग भी कम है और कंपनी कहीं ना कहीं उनके खनन में भी कमी आई है, क्योंकि जो काला बाजारी ये कर रहे थे ना 2 नंबर में, आपकी ज़मीन है। तो आप बताइए, उस ज़मीन को अभी कुछ नहीं आपके साथ बातचीत हुई? कुछ नहीं बातचीत, कुछ नहीं बातचीत। तो वहाँ पर काम बंद है अभी? आजकल तो बंद है। चलो, बहुत बहुत खुशी की बात है, बधाई के पात्र हो, क्योंकि काला बाजारी से आपकी ज़मीनों के बिना बात किए जो पैसा कमा रही थी ना, उससे उसको तकलीफ हो रही है। उस तकलीफ के कारण वो एम्बुलेंस भेज रही है जगह जगह, जिसका पाखंड कर रहे हैं वो। क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में PIL जनहित याचिका डाली है 5 पंचायतों को जो नुकसान हो रहा है उसकी। तो शायद उसके लिए सुनने में आया है कि कागजी इकट्ठे कर रहे हैं, झूठे हस्ताक्षर ले रहे हैं लोगों से, फ़ोटो ले रहे हैं वहाँ पर। तो कुछ 2-4 लेडीज़ थी कल, सिर्फ पता नहीं एक मलाउन से थे, एक कहाँ से थे, संघोई के तो मुझे एक आध कोई नज़र आए थे, आए नहीं बाकी। तो गांव के आप लोगों को नहीं पता एम्बुलेंस आई थी यहाँ पर? हमारे को नहीं था, कुछ पता नहीं। आपको नहीं पता? आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। मंतू देवी, संघोई गाँव ना? गाँव गाँव संघोई। तो फिर आपको क्या लगता है कि आपके घर में भी बीमार होते होंगे? और बीमार तो होते, और बीमार तो है। बीमार तो है, लेकिन आपको कोई सुविधा नहीं है। नहीं आप क्या मांग करते हैं? क्यों एम्बुलेंस पिछले 10 सालों से सुनने में आया है नहीं आती थी यहाँ? नहीं आती थी। तो अचानक क्यों आया? शायद हमारे धरने के कारण भी। तो तेरे वजह से आने लगे हुए, आने पर हमारे को पता नहीं, अभी भाई आने लगे। हाँ, मतलब आपको नहीं बताया। देखो, जो धरने में आ रहे थे दोस्तों, उनको ही नहीं बता रहे हैं। मतलब ये भी तो बीमार होते होंगे। ये 2-4 किसी लेडीज़ को साथ में खड़ा करके फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। धन्यवाद। आपकी क्या मांग है? हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ पर? हॉस्पिटल तो है पर कोई डॉक्टर वैसा हॉस्पिटल नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय, जैसे शिमला में है IGMC या बिलासपुर में है बड़ा हॉस्पिटल। कंपनी के पास क्या पैसों की कमी है? तो वो CSR का फंड यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ पर। कम से कम 1000 बेड का, मैं बोल रहा हूँ 1000 बेड का होना चाहिए ना। और जो छोटी डिस्पेंसरी है वहाँ पर कोई नहीं होता अभी? कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। कराती है और डॉक्टर तो कोई नहीं। अच्छा, आशा वर्कर का क्या काम है हॉस्पिटल में? जुकाम बुखार की दवाई अपन मिलती वहाँ? मिलती नहीं। इतने बुरे हाल है आपके गाँव? पैरासीटामोल कुछ नहीं, मैंने पैरासीटामोल लिया, बोलो एक दवाई भी नहीं आती। सरकारी डिस्पेंसरी है? सरकारी है। ठीक है। तो दोस्तों, ये बड़े हॉस्पिटल की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। आज से ही रख जमीन भी। ठीक है। अच्छा, हॉस्पिटल के लिए आपने ज़मीन दी है आपके परिवार की? चलो, आपने ही दी है, आपका परिवार आप ही हो। तो नमस्कार जी, आप अपना नाम पहले बता दीजिए। रीता देवी जी, गांव संघोई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप धरने पर आए, आप दोनों का, और जो लोग आए उनका मैं दिल की गहराई से आभार करता हूं, क्योंकि आपके कारण आज कंपनी दबाव में है और देखो इधर उधर भटक रही है। अब याद आ रही है लोगों की बीमारी। आप बताइए, आपको पता है पिछले कल एम्बुलेंस आई है 16 मार्च को? नहीं बोला था हमारे को तो, पर उन्होंने जो स्वास्थ्य दीदी क्या है, अच्छा, बोला था हाँ भाई दवा लेनी तो चलो। अच्छा, बोला होगा, लेकिन मतलब वैसे पीछे भी आए थे तो आपको पता लगा था कुछ? ये कह रहे 27 को भी आए थे, मतलब लोगों मतलब नहीं पता। तो मतलब देखिए, बोले ऐसे देखी हुई थी, बल्कि भी सरकारी गई ना एम्बुलेंस। अच्छा, मैंने दवा बोलो ग्राउंड खड़नी पड़े। तो आपका क्या कहना है यहाँ पर? क्योंकि एम्बुलेंस पहले आती थी, पहले तो नहीं आती थी, ये अचानक से कैसे आ गई? क्या लग रहा है आपको? वो तो कई साल 5-7-10 साल पहले आती होगी, वो तो पहले आती थी ना, बीच में तो नहीं आती थी ना, नहीं आती थी। तो क्यों अचानक से? आपको क्या लग रहा है इसका कारण? क्या पता, धरना के बाद कुछ कारण है, क्या पता। धरने की वजह से प्रेशर में है, काम कम हो गया है इनके पास, लोगों के नकली वो जाओगी ना कुछ क्या पता है, लोग पटाने ना भी ऐसे फ्री दिया करूं तो साके फोटो खींचते हैं वहाँ पर और वो कोर्ट में देने के लिए आगे कर रहे हैं कि हम लोगों को। ऐसे तो गई भी नहीं रही, एक बार अभी दवा लेने। तो आपका क्या कहना है? यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि एम्बुलेंस तो कभी आएगी कभी बंद हो जाएगी, होना चाहिए, बड़े स्तर का हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए, ये संघोई गाँव है
और ये वह यहाँ के स्थानीय हैं। ये देखिए हरे भरे खेत हैं, लेकिन धूल मिट्टी पोल्यूशन इनके घरों तक भी यहाँ पर पहुँचता है। घरों में दरारें हैं, इनके भी यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए ये मांग करते हैं बार बार, लेकिन यहाँ पर आज तक इनके साथ भी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो ये लोगों का सीधा कहना, हमें एम्बुलेंस के बारे में कोई नहीं पता दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।